Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बाइबल को अपने दाहिने हाथ में लेंगे। मेरे साथ बोले सब लोग, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। Praise the Lord. Hallelujah. सो आज हम लोग जैसे पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहे हैं और हमें मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन जो हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और भारत जो है एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। उसका मतलब कि हमारा अपना संविधान, और हमारे संविधान के अनुसार इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कल्चर, कलर, भाषा, इस सब को चाहे विभिन्न हो, अलग अलग हो, लेकिन सबका न्याय और सबको ट्रीटमेंट एक तरह से इस देश में होना चाहिए। यही हमारा संविधान है। और हम मसीही लोग खासकर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह जो है सबकी समानता के बारे में बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको रिपीट करने नहीं बोला है, परमेश्वर की महिमा करने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में लिखा है अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब परमेश्वर के समक्ष एक समान है। हालेलुया। फिर ढीले हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है ठंड की वापसी हो चुकी है, लेकिन और 2-4 दिन रहने वाली है ठंड। उसके बाद फिर आप एंजॉय करेंगे। कितने लोग अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भवन के लिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेल, Bible is full of rules, regulations and principles. वचन में जो है सिद्धांत है, और हम आप बदल जाते हैं, समय बदलता जाता है, लेकिन बाइबल का सिद्धांत नहीं बदलता। जिस प्रकार हमने अपने शायद बाप दादों को कहते सुना था सत्यमेव जयते, तो ये क्या है? एक सिद्धांत है, एक सच है। जनरेशन बदल जाएगी लेकिन ये सत्य है। उसी प्रकार से हमारा कल्चर अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकती है, भाषाएं हम अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल एक है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का सिद्धांत एक है, और ये हर परिवार के लिए, चाहे अमीर परिवार हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सब के लिए ये सेम संदेश देता है। और यीशु मसीह का जीवन भी सिद्धांतों से भरा हुआ था। हमने वचन में देखा है कि पिछले दिनों जब मैं प्रचार कर रहा था कि वो लिखा है कि पुत्र होते हुए भी, परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद, उसने बड़े दुख से अनुशासन को सीखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, नो क्राउन विदाउट क्रॉस। अगर आपको क्राउन चाहिए, आपको मुकुट चाहिए, तो क्रूस का रास्ता तय करना जरूरी है। हम अगर चाहे शॉर्टकट निकालना, हम चाहे किसी तरह करना, तो ऐसे संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और आज मैं 3 बड़े जो टेम्पटेशंस है, परीक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में आती है, उसके बारे में बताऊंगा। The 3 big temptations in our life. एक बार एक बच्चा रिलायंस फ्रेश में, सुपरमार्केट में था, और वहां पर वो चॉकलेट के डिब्बे के पास खड़ा था, और वहां पे काम करने वाला जो मैनेजर है वो दूर से इस बच्चे को देख रहा था। और उस बच्चे के पास वो जाकर बोलता है
कि बेटे मुझे लग रहा है कि तुम चॉकलेट लेने के प्रयास कर रहे हो, यहां से चॉकलेट उठाने के प्रयास कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि नहीं सर, आप गलत है, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मैं इसे ना लूं, मैं पूरा जोर लगा के रखा हूं कि मैं इसे ना लूं। वो मुझे काफी टेम्प्ट कर रहा है और काफी परीक्षाएं जिस प्रकार से बच्चे के जीवन में आया उस चॉकलेट को देखकर कि उसे मन था किसी तरह हम ले ले, इस प्रकार हम सबके जीवन में काफी परीक्षाएं आती है। यीशु के जीवन में परीक्षाएं आए। फेथ विच कैन नॉट बी टेस्टेड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जिस विश्वास की परीक्षा नहीं होती है उस विश्वास पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हम क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करना मेरा वो सत्य है? क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सत्य है। हालेलुया। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ इज नॉट अ थीफ। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ इज नॉट अ लायर। द ऑब्जेक्ट of our faith is not an ordinary person, but the object of our faith, which is Jesus Christ, and He is truth, and that's why my faith and your faith is truth. Hallelujah. उस सत्य के लिए ताली बजा देंगे आप? इस दुनिया में बहुत सारे विश्वास है, लेकिन आप क्यों कहते हैं मेरा ही विश्वास सत्य है? वो इसलिए क्योंकि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो सत्य है। हालेलुया। अगर वो कपड़े लेकर भागने वाला है तब शायद आपका विश्वास कुछ अलग हो। अगर वो चोरी करने वाला है तो शायद चोर पर विश्वास कर रहे हैं आप। लेकिन जो अगर सत्य पर आप विश्वास करते हैं तो वही सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बट जीसस, when he was in this world, his faith was also tested. यदि आप बाइबल निकालेंगे मत्ती 4 अध्याय में और लूका 4 अध्याय में, तो सबसे पहले मत्ती 4 अध्याय में यहां पर कहानी दी गई है कि किस प्रकार से शैतान यीशु की परीक्षा लेता है। और 3 परीक्षाएं हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। मत्ती में तो लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? कौन आत्मा? पवित्र आत्मा। कहां ले गया? जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अब हम आ जाएंगे लूका में, लूका 4 अध्याय में आ जाएंगे। लिखा है, ध्यान से सुनना। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मित्रों, यहां पर आप इस बात को नोटिस कीजिए कि आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को लेकर गए। कहां? जंगल में लेकर गए। इससे पहले आप पढ़िएगा तो उसमें यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है, और उस बपतिस्मा में लूका 3 अध्याय में पिता कहते हैं, जब कबूतर जो है आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में, कबूतर के रूप में जब उतरा, तो यहां पर आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये आप लूका 3 अध्याय का 22 पद में पढ़ लेते हैं। अभी यीशु मसीह का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ, और पिता ने सबके सामने घोषणा किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब ऐसा घोषणा हुआ, जब परमेश्वर स्वयं ये घोषणा कर दिए, और जब यीशु मसीह को सब जान लिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है जिससे ये परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है, यदि आपके और मेरे बारे में ऐसे घोषणा कर दिया जाए पब्लिकली, तो नेक्स्ट क्या मांगेंगे? माइक। क्या मांगेंगे? माइक। लाओ भाई माइक, अभी मैं सुपरस्टार हूं। क्या हूं?
सुपरस्टार हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं घोषणा किया है कि ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो मेरे लिए स्टेज सजा लो, मुझे 10 बॉडीगार्ड दे दो और मेरा कोई जो है माइक लेकर आओ और एक स्टेज बना दो मेरे लिए, और क्या करो, मेरा गाड़ी भी साफ कर दो और मेरे लिए सब काम करो, मेरा बैग भी उठाओ, और क्योंकि मैं हो गया कौन? सुपरस्टार। जब यीशु आत्मा से भर गया, बपतिस्मा लिया, पावरफुल हो गया, कहां चला गया? जंगल में। हम आत्मा से भर जाते हैं, क्या खोजते हैं? स्टेज, पब्लिक मुझे रिकॉग्नाइज करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे बारे में घोषणा किया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। देखिए अंतर यही है। Without cross, there is no crown. Without pain, no gain. पवित्र आत्मा उसे कहां लेकर गए? जंगल में लेकर गए। परीक्षाएं परमेश्वर भी हमारे जीवन में होने देते हैं कि हमें भी तो मालूम चले कि हम कितना आत्मा में भरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम कहते हैं पवित्र आत्मा हम में है, पवित्र में है, लेकिन सवाल ये है नहीं कि कितना पवित्र आत्मा हम में है, लेकिन हम कितना पवित्र आत्मा में है, यही सवाल है। प्रेज द लॉर्ड, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोना नहीं है, जोर से बोलना है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। He was anointed, आत्मा से भरा हुआ, उपवास करने लगा। और हम कई बार जो है इसके विपरीत कर देते हैं। और लिखा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उन दिनों ने उसने कुछ नहीं खाया। उपवास करना बहुत जरूरी है। और कई बार हम शैतान पर दोष लगाते हैं, शैतान ने ऐसा कर दिया। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा होने देते हैं कि हमारे जीवन में आए ऐसा। दाऊद कहता, अच्छा हुआ कि मुझे दुख हुआ। क्या कहता? अच्छा हुआ, वो मेरे लिए अच्छा रहा। हालेलुया। लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे पता चलेगा परमेश्वर हमारे साथ है? जब सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ स्मूथ चलते रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर किसी को उतना नहीं देता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। देखिए, हार्ड टाइम में ही आप सीखते हैं आगे बढ़ना। इट इज नॉट ऑन द माउंटेन टॉप दैट यू ग्रो, बट व्हेन यू आर वॉकिंग इन द वैलीज, दैट टाइम यू कैन ग्रो। आप जब उस गहराई में चल रहे हैं, तब उस गहराई से आप ऊंचाई पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊंचाई पे हैं तो ऊंचा ओढ़ने पे और कोई जगह नहीं बचा आपके लिए। हम कई बार घबरा जाते हैं, अरे ये मेरा बात नहीं मानती है, ये मेरा बात नहीं मानता, हम जो बोल रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने रखा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत इज मेड टू मेक डेविड फेमस। गोलियत को इसलिए बनाया गया था कि दाऊद को बड़ा फेमस कर दो। जब तक उसका लड़ाई नहीं हुआ गोलियत से, दाऊद को जो है ना बड़ा ऑर्डिनरी व्यक्ति था। लेकिन जब उसका युद्ध हो गया और उसने गोलियत को जो मार दिया,
तब जाकर क्या हुआ, वो बहुत बड़ा फेमस हो गया। इसी प्रकार से बहुत ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने क्रिएट किया है आपके उन्नति के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में फिरता रहा, कुछ नहीं खाया और उसे भूख लगी। तब उसकी क्या हुई, परीक्षा प्रारंभ हुआ। अब जब भी अच्छा होता है, कलीसिया में सब कुछ चल रहा होता है ना, मैं उस समय प्रार्थना करना था, परमेश्वर कलीसिया को प्रोटेक्ट करो, कलीसिया को प्रोटेक्ट करो, वर्शिप टीम को प्रोटेक्ट करो, लोगों को प्रोटेक्ट करो, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करो। क्योंकि जब आप परमेश्वर में उन्नति करने लगते हैं, जब अच्छा अच्छा कार्य होता है, उसी समय शैतान क्या करता है, उस समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ला देगा कि आप फिर से गिर जाए और आप आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा होता है मित्रों। अभी शैतान कितना कोशिश कर रहा होगा कि हमारा चर्च नहीं बन पाए, कितने सेनाएं लगे हुए होंगे, कितनी झूठी बात फैल रही होगी कि चर्च ना बने, ये लोग किसी तरह निराश हो जाए। शैतान आपके जीवन में परीक्षा ला सकता है लेकिन आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो चालाक है लेकिन वो ताकतवर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, आत्मा से भरे हुए लोगों, जागो, आत्मा से भरे हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको परेशान कर सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन आपको हरा नहीं सकता। क्योंकि जो हमारे अंदर है, वचन में लिखा है, जो इस दुनिया में है उससे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमें सक्षम बनाता है। अगर वो हमारी परीक्षा लेगा, अगर परमेश्वर हमें परीक्षा में जाने की अनुमति देता है, तो वही परमेश्वर उसमें विजय पाने का ताकत भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें घबराना नहीं है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, डायरेक्टली उसके बाद क्या हुआ, उसका परीक्षा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर कब परीक्षा हुआ? देखिए, परीक्षा कब कब आता है? जब उसका बपतिस्मा हुआ, जब परमेश्वर ने उसकी घोषणा की, ठीक है ना, तभी परीक्षा हो जाएगा आपका। जब आपने कुछ प्राप्त किया। बाय द वे, थैंक यू सो मच। लास्ट वीक में रांची डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप खेला और 45 में मैं विनर रहा, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, और रांची डिस्ट्रिक्ट, और सिंगल में भी, डबल में भी, और थर्ड रैंकिंग में 40 कैटेगरी में मैं रनर अप रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, जब आप कुछ प्राप्त करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब सब कुछ ठीक चलेगा, उसी समय क्या होगा, खींचो उसको नीचे, किसी तरह निराश कर दो। याद रखना, प्राणियों में सबसे चालाक कौन था? जिसको परमेश्वर ने बनाया। हेलो बाइबल पढ़ने वालों, हेलो, सांप था। आज शैतान ने किसको इस्तेमाल किया? सबसे चालाक, सबसे टैलेंटेड। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और परमेश्वर भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे तुम्हारे अपने हो या पराये हो, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जब यीशु मसीह, जब उसने बपतिस्मा लिया, जब परमेश्वर ने उसकी घोषणा की, जब सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कितना ये, इसको जो बपतिस्मा लिया है वो डिफरेंट है, परमेश्वर उसके बारे में टेस्टमनी दे रहा है, उसी समय क्या हुआ, परीक्षा भी प्रारंभ हो गया। उसके पीछे जो है एक परीक्षा लिखा गया। तो कब आता है परीक्षा? जब आपको सफलता मिलती है। कब आता है? जब आपका नाम आता है। कब आता है? जब उसका फेम होता है। कब आता है? जब आप सफलता प्राप्त करते हैं। कब आता है? जब आप ऊंचाइयों पर चल रहे थे। क्या होता है उस समय? परीक्षा आ जाता है। दूसरे समय परीक्षा कब आता है?
परीक्षा उस समय आता है, इट केम एट द टाइम ऑफ फिजिकल वीकनेस, जब यीशु मसीह 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। वचन में लिखा है कि उसे भूख लगी, 2 पद में लिखा, उसे भूख लगी। 40 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया तो उसे क्या लगी? भूख लगी। शरीर में वो बहुत कमजोर हो गया था। जब आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तब आपकी परीक्षा होती है। जब इमोशनली आप कमजोर हो जाते हैं आपकी परीक्षा हो जाती है। वीकनेस में आपकी परीक्षा होती है। स्पिरिचुअली आप कमजोर हो जाते हैं, आपकी परीक्षा हो जाएगी। इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप वीक हो जाते हैं, आपकी परीक्षा होगी। एंड द थर्ड परीक्षा कब होती है? दिस टेम्पटेशन केम टू जीसस व्हेन ही वाज अलोन। जब आप अकेले रहते हैं उस समय आपकी परीक्षा होती है। जब आप अकेले हैं उस समय आपकी परीक्षा होती है। जब परमेश्वर आपको उठाता है और आपको महिमा देता है, जब आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाता है, उस समय आपकी परीक्षा होती है। जब परमेश्वर जो है आपको आगे बढ़ाता है उस समय आपकी परीक्षा होती है। जब आप शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं उस समय भी आपकी परीक्षा होती है। और जब आप अकेले होते हैं उस समय आपकी परीक्षा हो जाती है। अकेले में हो सकता है आप भीड़ में है लेकिन फिर भी अकेले हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, आप भीड़ में है, सब आपके साथ है, लेकिन आप फिर भी क्या है? अकेले हैं। ऐसे परिस्थिति में भी आपकी परीक्षा होती है। 3 परीक्षाएं जो यीशु के आए। द टेम्पटेशन दैट इज ऑल्सो वेरी रियल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में भी पहला टेम्पटेशन वो 3 और 4 पद में लिखा है। लूका 4 अध्याय के 3 और 4 पद में क्या लिखा हुआ? तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। द फर्स्ट टेम्पटेशन इज द टेम्पटेशन टू डू इट योरसेल्फ। द टेम्पटेशन टू डू इट योरसेल्फ। आप स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। पहला परीक्षा क्या है? मैं कर सकता हूं, मुझे किसी का, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, अरे हम जानते हैं, सब पता है हमको, सब मालूम है हमको। ये सारा स्टेटमेंट है ना, सब जानते हैं तुम्हारे में। सब नहीं, जितना तुमने बताया उतना ही जानते हैं, या जितना मैंने सुना उतना ही जानते हैं। सब नहीं जानते तुम्हारे में। दिस इज द टेम्पटेशन। और हम उस जगह में पहुंच जाते हैं जब हम सब कुछ अपने आप से फिक्स करने लगते हैं। यस, दिस सिचुएशन इज रियल बट आई एम एबल टू फिक्स इट। व्हाई? बिकॉज आई नो एवरीथिंग। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे समान कोई नहीं। मैं सब कुछ फिक्स कर लूंगा। आई कैन फिक्स एवरीथिंग, आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। जब आप ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए आप परीक्षा से गुजर रहे हैं। और ये किसी के जीवन में भी आ सकता है, और खासकर उनके जीवन में आता है जो प्लेसेस ऑफ इन्फ्लुएंस में बैठे हुए हैं, जो प्रभावशाली बन गए हैं। उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। शैतान यही यीशु को कहना चाहता था, परीक्षा तो है, अब तू कर भी तो सकता है, कर ले अपने से। परमेश्वर पर भरोसा करना क्या जरूरी है? शैतान ने क्या कहा? तब शैतान ने जब यीशु को भूख लगी तो उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। क्या कहा? यदि तू, बोली यदि तू। उसको बोलना चाहिए था चूंकि तू। सिंस यू आर द सन ऑफ गॉड। लेकिन क्या बोल रहा है? यदि तू। थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा कर लेता है शैतान हमारे जीवन में। अगर है तू परमेश्वर, बाइबल इतना पढ़ता है, तू इतना पढ़ती है बाइबल,
तो ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे जीवन में? दसवांश भी तो देते हो तुम, कलीसिया भी जाते हो, तो तुम्हारे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, कंफ्यूजन पैदा कर। और तुम्हारे पास ताकत भी तो है, तुम ट्राई तो करो। परमेश्वर पर भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने ताकत से कर सकते हो। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्री हो, तो तुम कर सकते हो। The basic strategy is to make us believe that God cannot be trusted and we can solve all our problem by ourselves. यही शैतान का स्ट्रेटेजी है। प्रार्थना में कोई दम नहीं है, बाइबल पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 मिनट खत्म। परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। शैतान बोल रहा है कि अरे ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम पत्थर को रोटी बनाओगे तो जेल हो जाएगा, ये कानून भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, तुम नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे दूसरे को, ऐसा थोड़ी कि तुम दूसरे की रोटी चुरा रहे हो, ना तुम नुकसान पहुंचा रहे हो दूसरे को, ना तुम दूसरे की रोटी ले रहे हो, ना कोई ऐसा कानून है कि तुम पत्थर को रोटी नहीं बना सकते हो। तो दिक्कत क्या है? परमेश्वर पर भरोसा करने का जरूरत क्या है? जब घर में बैठे यही वीडियो हम देख सकते हैं तो चर्च जाने का क्या जरूरत है? शैतान, क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है चर्च जाने के लिए। अरे जिस पैसे से हम जो है इतना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, फलना व्यक्ति को देने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी ना परमेश्वर तलवार लेके बैठा हुआ है और हमको काट देगा। अब देखिए, शैतान इतने सारे कंफ्यूजन डालता है हमारे जीवन में। तो यीशु को क्या बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास ताकत है। परमेश्वर पर भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है। यही चीज शैतान किया था आदम और हवा पर। डू यू रियली बिलीव दैट गॉड इज गुड? क्या तुमको सही में मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने बोला, जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खा लोगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसके समान बुद्धिमान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना। और हम सब कई बार इस परीक्षा में पड़ जाते हैं, अपनी ताकत से करने लगते हैं। अपना लिस्ट बना लिए, सब कुछ कर लिए, प्रभु करो, परमेश्वर इसको आशीष दीजिए और ये काम कंप्लीट करवा दीजिए आप। क्यों? क्योंकि सारा योजना हमने बनाया, सब कुछ हमने किया। परमेश्वर को बोलते हैं इस पर ब्लेस कर दीजिए आप। कैसे ब्लेस कर देगा परमेश्वर? परमेश्वर से पूछे नहीं, परमेश्वर से आप पूछे नहीं। आप जानते नहीं कि परमेश्वर की इसमें क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है। हम कैसे जानेंगे परमेश्वर के रास्ते को जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे और प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे। मैंने बोला हर विश्वासियों के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। एक, अपने बाइबल को जानना, दूसरा परमेश्वर के रास्ते को जानना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने बाइबल को जानना और दूसरा परमेश्वर के रास्ते को जानना। बाइबल पढ़ने से आपको समझ में आएगा और प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के रास्ते को जान पाओगे, परमेश्वर के तरीके को जान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम विश्वासी लोग कई बार इन सब बातों में थोड़ा पीछे हो जाते हैं और सोचते हैं परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर। मैंने पहले ही बता दिया कि परमेश्वर सिद्धांतों पर चलता है। हालेलुया। सिद्धांतों, बाइबल इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों से भरा हुआ बाइबल। शैतान बता रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने हिसाब से कर ले, कोई लॉ नहीं बना है, पत्थर को रोटी बना दे। और यीशु क्या कह रहा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा।
लिखा है कि सिर्फ रोटी के पीछे नहीं भागने से काम नहीं चलेगा। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसको जवाब दे रहे हैं। किससे? बाइबल से दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज रिस्पॉन्डिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड। ही इज सेइंग इट इज रिटन। इंग्लिश में लिखा इट इज रिटन, हिंदी में लिखा है। विश्वासियों, यदि हम बाइबल को नहीं जानेंगे तो जवाब कैसे देंगे? बाइबल को जानना जरूरी है। मैंने फिर से बोला, 10 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इतने साल पढ़ने के बाद मैंने निर्णय लिया, मैं बता रहा हूं, मैंने बीटीएच किया, मास्टर डिविनिटी किया, मास्टर इन थियोलॉजी किया, डॉक्टर इन डिविनिटी किया, डॉक्टर इन मिशन किया, पीएचडी इन न्यूमेटोलॉजी किया, 3 पीएचडी, 2 मास्टर और 1 बैचलर। इतना ठीक है, सब किया, अच्छा है। सारा डिग्री जो है उसका वो उधर लगाने के लिए, दीवार में लगाने के लिए ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन उन सब से बढ़कर 2 चीज है। एक, अपने बाइबल को जानना, दूसरा परमेश्वर के रास्तों को जानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबके पास उतना समय ना मिले कि बाइबल कॉलेज में पढ़ के जाओ, लेकिन ये 2 चीज तो कर सकते हो। अपने घर में बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के रास्तों को जानो। परमेश्वर, मैं एक 16 साल का जवान हूं प्रभु, मैं क्या करूं अपने जीवन में? अपने जीवन को कैसे ऊंचाइयों पर लेकर जाओ प्रभु? प्रभु, सफलता का क्या राज है? परमेश्वर, मैं एक अच्छा वर्शिप लीडर कैसे बन सकता हूँ? परमेश्वर, मैं एक अच्छा चरवाहा कैसे बन सकती हूँ, कैसे बन सकता हूँ? परमेश्वर, मैं आपके राज्य के कार्य करने वाला एक अच्छा व्यक्ति कैसे? परमेश्वर, मैं कैसे माफ करूँ प्रभु? नहीं हो पा रहा है माफी, लेकिन कैसे? प्रभु, मैं टीम में कैसे काम करूँ प्रभु? प्रभु, मैं दूसरों को अपने से बेहतर कैसे समझूं? प्रभु, मैं एक अच्छा पिता या अच्छी माता कैसे बन सकता हूँ? प्रभु, इतने सारे जो डिफिकल्ट चीज मेरे परिवार में हो रही है, मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूं, मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता हूं। इस परिस्थिति में मैं इस बुरी परिस्थिति से कैसे निकलूं? विश्वासियों, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, परमेश्वर के तरीकों को तुम जान जाओगे। हालेलुया। ये सारे सवाल का जवाब तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। मित्रों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन शैतान आपको क्या बोलता है? डू इट योरसेल्फ। द टेम्पटेशन टू डू इट योरसेल्फ। तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास तो ताकत है। भूख लगी है, पत्थर को रोटी बना दो, काम हो गया। द सेकेंड थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट, द सेकेंड टेम्पटेशन, 5 से 8 पद में लिखा हुआ। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। बोलिए, दे देता हूं। यानी शैतान भी आशीष देता है, जिसको चाहता है उसको आशीष दे देता है। वो दे देता हूं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अभी शैतान उसको लेकर गया, कहां लेकर गया? लेके गया कि उसे पल भर में क्या किया? शैतान सारा जगत का वैभव दिखा दिया, सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखा दिया, सब कुछ दिखा। बोला कि ये सारा जगत का ना मैं प्रिंस हूं, मैं जिसको चाहता हूं सब दे देता हूं, दे सकता हूं। तो दूसरा टेम्पटेशन क्या है? दूसरा टेम्पटेशन ये है कि यू डोंट हैव टू गो टू द क्रॉस। आपको क्रूस चढ़ने का इतना डिफिकल्ट यही है ना दुनिया का। आपको क्या करना है? राजा बनना है ना आपको। आपको मैं दे देता हूं, एक बार सिर्फ प्रणाम कर दो और ये सारा तेरा। द सेकेंड टेम्पटेशन, द टेम्पटेशन टू टेक द इजी वे, द इजी वे, टू टेक द इजी वे। सरल रास्ता निकाल लेना है, किसी तरह काम खत्म कर देना। ठीक है, बोले हैं टेबल लगाने के लिए, टेबल लगा दिए, लेकिन पूछेंगे नहीं क्यों? टेबल लगाने बोले थे, लगा दिए ना, क्यों पूछेंगे हम? आप बोले थे लाइट ऑन करने, 3 लाइट ऑन करनी है, थोड़ी बोले थे सब लाइट ऑन करने।
समझ रहे हैं ना, किसी तरह काम निकाल दे रहा है। जो लोग इजी वे में जाते हैं ना, वो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे लाइफ में। चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे आपके काम में हो। एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसका नाम था जॉन। तो ये जॉन आया, वो काम कर रहा है, और उसका बॉस पूछा, जॉन कितने देर से काम कर रहे हो तुम? बोला, बॉस सच बोले तो आप जब से आए ना तभी से कर रहे हो। आपको मुझे पता चला कि उधर से आ रहे थे ना, तभी हम स्टार्ट किए काम करना। वो सच बोल दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको काम नहीं करना, उनको मालूम है काम नहीं करना। उनको बोलिए कि आपने एक सप्ताह में कितना काम किया, पता ही नहीं, कोई पता नहीं। आज आपने कितना काम किया, पता ही नहीं। क्या किया, पता नहीं। और आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? आप क्यों पूछेंगे मुझसे? Who are you? मैं करूं नहीं करूं, मेरा मर्जी, जैसा मर्जी करूं। बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। आप यदि विश्वास योग्य है अपने समय को लेकर और अपने कार्यों को लेकर जो आपको सौंपा गया है ना, अगर आप विश्वास योग्य। कुछ लोगों को एक काम दो, वो काम छोड़ के दूसरा काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक काम दीजिए, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम में फेथफुल है, जो काम प्रेजेंट है उसमें फेथफुल नहीं है। उसको 10 बार बोलिए तब साथ हो जाएगा एक बार। कहां तक जा सकेंगे? इजी वे है ना, इजी वे, किसी तरह खत्म कर देना है, किसी तरह कर देना है। यीशु मसीह, क्या जरूरी है तुमको इतना सफरिंग में जाना? मालूम है कोड़ा लगेगा, मानो तुम्हारे जो पीठ पर हल चला दिया गया, ऐसा पुराना नियम में लिखा हुआ, ऐसा होने वाला है। क्या जरूरी है इतना डिफिकल्ट? कोई जरूरी नहीं है। अरे काम ही तो करना है, कर देते हैं। तुमको ये पूरा दुनिया चाहिए ना, चलो मैं अभी दिखाता हूं, एक बार प्रणाम करो। अच्छा, कोई देख भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, प्राइवेट में बोल रहा हूं। हम और तुम है यहां पर, जंगल में और कोई नहीं है। एक बार झुक के मुझे प्रणाम कर दो, सारा तुम्हारा। हम में से बहुत सारे लोग रहते हैं, हमको मालूम है कि हम यीशु मसीह के समान ही करते हैं ना। नहीं प्रणाम नहीं करेंगे, हम क्रूस पर जाएंगे। इतना डिफिकल्ट चीज अपने जीवन में लेंगे। यीशु ने क्या किया? यीशु बोला कि सोचा होगा कि ये सारा तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन ये फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों का मुक्ति, क्षमा हम कैसे ले जाएंगे? ये तो मेरा बिना खून बहाए होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बिना बलिदान के लिए होगा नहीं। ये कहां से लेकर आएंगे? तो कई बार हमारे सामने परीक्षा आता है, क्या? द टेम्पटेशन टू टेक द इजी वे। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। वर्ष 8 में यीशु जवाब देते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। यीशु ने क्या बोला? लिखा है। क्या बोला? क्या बोला? कैसे जवाब दे रहा है? वचन से। कैसे दे रहा है वो? वचन से। हमें भी कैसे जवाब देना है? वचन से। वचन को जानेंगे तब तो जवाब दे पाएंगे मित्रों। यीशु को मालूम था वचन में क्या लिखा हुआ, और यीशु जवाब दे रहे हैं वचन से लिखा है। द थर्ड टेम्पटेशन, द तीसरा टेम्पटेशन जो हम सब के लिए भी आता है, द थर्ड टेम्पटेशन, वो लिखा हुआ है 9 पद से 13 पद में। द टेम्पटेशन टू नॉट बिलीव इट until you see it. The temptation to not believe it until you see it. जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे।
बाइबल में लिखा है जस्ट शैल लीव बाय फेथ। धर्मी लोग किससे जीवित रहेंगे? किससे? विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। किसी का जवान बेटा मर गया, बहुत कष्ट है, जवान बेटा मर गया, लेकिन एक विश्वास है, हालेलुया, कि हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट शैल लिव बाय फेथ। धर्मी लोग क्या करेंगे? विश्वास से जीवित है। हम इस आंख से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन विश्वास की आंखों से हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अब बिल्कुल सत्य है। ये जितने चीजें अजी हो रही है ना अभी हमारे चारों ओर, जैसे चर्च बनना, जमीन खरीदना, ये होना, वो होना, अपना बैंड होना, ये करना, वो करना, ये सब विश्वास की आंखों से मैंने बहुत साल पहले देख लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और आज ये पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप विश्वास की आंख से नहीं देख पाते तो आप क्या प्राप्त करेंगे मित्रों? मैं आपको एनकरेज करता हूं, अपने विश्वास को आगे बढ़ाइए। वचन में लिखा है 3 बार यीशु के चेले यीशु के पास आए, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। प्रभु हमारे विश्वास को और आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वासी लोग भी, हम परमेश्वर के बच्चे भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को आगे बढ़ा। प्रभु मैं नहीं देख पा रहा हूं, कैसे होगा परमेश्वर? मैं बोल रहा था सागर को, अरे मजाक में ही बन गया सब, देखो कितना आसान से बन गया, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि हम सब विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास करने वालों के लिए हर कुछ संभव है। हालेलुया। ताली बजाएंगे सारे विश्वासियों के लिए, अपने लिए, एक दूसरे के लिए। एक दूसरे विश्वासी यहां बैठे हुए हैं, सबके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। और इसीलिए, लेकिन शैतान क्या दिखा रहा है? द टेम्पटेशन टू नॉट टू बिलीव इट अंटिल यू सी इट। नौ से क्या लिखा है? तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचा गिरा दे। 10 पद सुनो। क्योंकि लिखा है। अभी कौन बोल रहा है लिखा है? शैतान बोल रहा है लिखा है। अच्छा यीशु, तू वचन से बात करता है मेरे से। 2 बार यीशु ने क्या कहा उसको? लिखा है। पहले परीक्षा दिया, यीशु बोलता है लिखा है। दूसरा परीक्षा लिया, यीशु ने कहा लिखा है। शैतान बोला अच्छा वेट, मैं बताता हूं क्या लिखा है। अभी शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन कोट कर रहा है। कई बार शैतान जो है परमेश्वर का वचन कोट करके आपको निराश कर देता है। कई बार मैं हमेशा देता हूं फेसबुक में, मैंने एक रूल बनाया, बाइबल में लिखा है गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति कोई चीज अचीवमेंट करता है, मैं लिखता हूं परमेश्वर की महिमा हो और कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने बहुत मेहनत किया जिससे तुमको सफलता प्राप्त हुई। तो वो व्यक्ति को भी बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा परमेश्वर को तो महिमा हो, लेकिन मुझे भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। कुछ लोग निराश कर देते हैं दूसरे को, क्या सोनू फर्स्ट आया, परमेश्वर को महिमा मिले। अरे सोनू के लिए भी एक शब्द बता दो, ठीक है ना? वो भी तो उत्साहित होगा ना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिस्पेक्ट देना जरूरी है, ड्यू क्रेडिट देना जरूरी है, मुंह से बड़ाई करना जरूरी है एक दूसरे के लिए। तुमने अच्छा काम किया बोलना जरूरी है। हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अप्रिशिएट करना जरूरी है। हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि बाइबल का कल्चर में है ये। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी। बोलिए जाके उसको, बी थैंकफुल। कितने कोड़ी को चंगाई मिला था? कितने? कितना वापस आया?
उसका मतलब कितना प्रतिशत वापस आया? कितना प्रतिशत? 10% ना? 10% वापस आया, यानी कि 90% लोग इस दुनिया में थैंकफुल नहीं है, धन्यवादित नहीं है इस दुनिया में। ओनली 10% लोग धन्यवादित है, और वही स्वर्ग राज का हिस्सा बनेंगे जो यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। 90%। अरे क्या, मैं किसी को बोल रहा था, बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है। जाके देखिए ना, रिलायंस फ्रेश में 8,000 रुपया मिलता है, 12 घंटा काम करना पड़ता है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम कीजिए, 8,000 रुपये। और आपके पास 20,000 का नौकरी है तो थैंकफुल रहिए कम से कम। प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास 20,000 का नौकरी है। हालेलुया। बहुत लोगों के पास MA, BA, MBA, BBA किए हुए, MCA किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं। क्या? उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? थैंकफुल नहीं है। आके कभी थैंक यू बोलो, जाके अपना बॉस को थैंक यू बोलो, थैंक यू आपने मुझे नौकरी दिया। मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं जिसके पास नौकरी नहीं। जहां पे काम करते हो जाके बताओ उनको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वासी लोगों को धन्यवादित होना बहुत बहुत जरूरी है। और यहां पर क्या है कि टेम्पटेशन क्या है कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। उसको ऊपर ले गया, बोले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे से गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब शैतान क्या कर रहा है? कोट कर रहा है परमेश्वर का वचन। वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया, ये भी लिखा। बोले ये भी लिखा। जब आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करे, बोले कि हेलो ये भी तो लिखा है, हम मेहनत किए थे ना। हेलो, तुम भी कर सकते हो। इंकरेज कीजिए उसको, तुम भी कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी कर सकते हो। और लेकिन यीशु ने कहा ये भी लिखा है कि तू प्रभु और अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फॉर इट इज रिटर्न दैट यू शुड नॉट। जी, यीशु ने आंसर दिया कि तुम परीक्षा ना करना। वी टेस्ट गॉड इन मेनी वेज। हम भी परमेश्वर की परीक्षा बहुत तरीके से करते हैं, बहुत तरीके से। परमेश्वर, हम क्या करेंगे? बाइबल नहीं पढ़ेंगे, खुद पेरेंट्स होके और सोचेंगे मेरे बच्चे स्वर्ग जाए। अरे बच्चे तो वही देखते हैं ना जो पेरेंट्स करेंगे। बच्चे माँ बाप को देखते हैं। हम डिसिप्लिन नहीं है, माँ बाप आपस में झगड़ा करते रहेंगे और सोचे बच्चे झगड़ा नहीं करें, पॉसिबल ही नहीं है। बाप माँ एक दूसरे को गाली देंगे, अब बच्चे सोचेंगे, और सोचो कि बच्चों के सामने गाली दे रहे हैं और सोचेंगे बच्चे गाली ना दे, पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू शो टू योर चिल्ड्रन। दिखाइए कि एक दूसरे पति पत्नी अपना हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना सिखाइए, घुटने पर जाकर प्रार्थना करना सिखाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूममेट की तरह नहीं रहना है, परमेश्वर के भक्त जन के समान रहना। जब यीशु ने उसे कहा तो 13 पद में लिखा है, ध्यान सुनना क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है 13 पद। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब क्या लिखा? आगे पढ़ो कोई। कुछ समय के लिए उसके पास से, हेलो, कुछ समय के लिए, क्योंकि फिर परीक्षा लेने के लिए आएगा। ऐसा मत समझना 3 बार डांट दिया भाग गया, कुछ समय के लिए। ऐसा मत समझना इस बार विजय प्राप्त किया उसके बाद नहीं आएगा, वो आएगा। कुछ समय के लिए वो वहां से चला गया। मित्रों, 3 परीक्षाओं के बारे में मैंने बताया, बिग टेम्पटेशंस, जो हमारे जीवन में भी आती है, जिसे हमें देखना है कि हम ऐसी परीक्षाओं में कहां खड़े हैं। पहला, द टेम्पटेशन ऑफ डू इट योरसेल्फ। हम सब कुछ कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, और परमेश्वर पर हमारा भरोसा उतना नहीं रहता है जैसे वो परमेश्वर है। दूसरा, टेम्पटेशन टू टेक इट इजी, आराम से आसान रास्ता लेके जाना है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं आना है मेरे जीवन में, उसे नहीं करना है। तीसरा जो है, द टेम्पटेशन टू नॉट टू बिलीव इट अंटिल वी सी इट,
जब तक हम देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास से देखिए अपने परिवार का भविष्य, विश्वास से देखिए अपने फाइनेंस, विश्वास से देखिए अपना जॉब, विश्वास से देखिए अपना घर, विश्वास से देखिए कि आप क्या क्या करने वाले हैं। हालेलुया। Enlarge your tent. This is what we are believing for this year with prayer and hard work. प्रार्थना और जो है काम करने के द्वारा। May God bless you. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we humble ourselves because you are God, you are Lord Almighty. Thank you for being so real in our life. Father, I pray for all my friends, Lord. Bless them. परमेश्वर ने आशीष करे ताकि इन बड़े परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं खुदावंद, तो हम पिता परमेश्वर उसमें खरे उतरे और उसमें हम पास हो सके। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि जब आप हमें ताकत देते हैं तो हम उन परीक्षाओं से बाहर भी निकल जाते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें हारने नहीं दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।